जो शिक्षक देश का भविष्य तय करते हैं, अबोध बच्चे को दुनिया की तमाम जानकारियों से परिपूर्ण कर बेहतर इंसान बनाते हैं, वो शिक्षक आखिरकार स्कूलों के बजाय सड़कों पर क्यों रहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज शिक्षक दिवस है और जिन शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए था, वो शिक्षक अपने ही सम्मान के लिए, अपने ही मांग को लेकर जो है वो सड़कों पर डटे रहते हैं। स्कूलों में होना चाहिए था उन शिक्षकों को, लेकिन आए दिन जो है शिक्षक जो है वो सड़कों पर रहते हैं। आखिरकार बिहार का शिक्षा व्यवस्था इतना चौपट क्यों है, लगातार जो है इस पर भी सवाल बना रहता है। कल टीईटी एसटीईटी के शिक्षक ने जिस तरह से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन दिया था अपनी मांगों को लेकर, वो अपने आप में एक सवाल है कि आखिरकार शिक्षक कब तक सड़कों पर यूं ही डटे रहेंगे। हमारे साथ टीईटी एसटीईटी शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे जी है। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार इनकी मांग क्या है और सरकार से ये क्या चाहते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, क्या मांग है सरकार से? सर, आप लोग स्कूलों में जो शिक्षकों को होना चाहिए था, आप लोग लगातार देखते रहते हैं कि आप लोग सड़कों पर डटे रहते हैं। आखिरकार क्या मांग है सर आप लोगों की सरकार से? हमारी मांग ये है कि सरकार ने अभी बीपीएससी के जरिए प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की नियुक्ति का प्रोसेस शुरू किया है। आपके भी संज्ञान में होगा। सरकार आनंद फानंद की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। तो इट मीन सरकार ये मान रही है कि इससे पहले उसने जो किया है वो गलत किया था, इससे गुणवत्ता नहीं आ रही थी। एक दूसरा सवाल ये है कि प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक या फिर अध्यापक, आपने देखा होगा कि अब शिक्षक बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए टीईटी का एग्जाम पास करिए, उसके बाद सड़कों पे आंदोलन करिए, लाठी खाइए, फट्टा खाइए, तब जाके बहाली होती है। ठीक, तो अध्यापक बनने के लिए जब टीईटी अनिवार्य है तो फिर प्रधानाध्यापक तो उससे भी सुप्रीम हुआ ना। वो तो पठन पाठन के साथ साथ सारा मैनेजमेंट देखेगा, उसको तो और स्किल्ड होना चाहिए, और जितने तब के लोग आएंगे उतना अच्छा होगा। तो हम ये गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि जैसे पूरे देश में 2009 में जब आरटीई लागू हुआ, तो आफ्टर आरटीई 2010 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया पूरे देश में, तो उसमें ये नियम बना दी गई कि अब शिक्षक बनने के लिए टीईटी होना अनिवार्य होगा। जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट का टेट दीजिए या फिर सेंट्रलाइज स्तर पे आप सीटेट दे दीजिए, मतलब वो पास करना अनिवार्य, तभी आप फॉर्म डालने के अधिकारी होंगे। ठीक, उसके बाद अगर आपको और बढ़िया लाना है, हो सकता है कि टीईटी से आपको नहीं है तो आप बीपीएससी ले रहे हैं, आप बीपीएससी में नहीं यूपीएससी से लीजिए। लेकिन आरटी, एनसीटी और एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, उसमें शिक्षक बनने के लिए कुछ गाइडलाइन दिया गया है। उस गाइडलाइन को तो फॉलो करना चाहिए ना सरकार को। अगर बिहार सरकार अलग है, तुरंत खां है कि कुछ कर देगी, बाकी देश के लिए अलग नियम है। तालिबान में हम लोग हैं क्या कि यहाँ अलग नियम चलता है? क्या गाइडलाइन बोल रहे हैं आप? किस चीज़ का गाइडलाइन? क्या गाइडलाइन इसमें है कि जैसे प्रधान शिक्षक के लिए आपने देखा, ठीक है, आपको पता है कि 2011 में पहली बार टीईटी हुआ था बिहार में। हाँ, ठीक। बहाली होते होते 13 से शुरुआत हुआ बहाली का, 13 से लेकर 15-16 तक लोग बहाल हुए हैं, अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है। तो जो आरटी एनसीटी के मानकों को फुलफिल करते हैं, उनके लिए 8 साल का बैरियर लगा दिया गया अनुभव का। तो बताइए, तब तो एक भी टीईटी शिक्षक नहीं आएंगे इसमें एग्जाम में, हम शामिल ही नहीं हो पाएंगे। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं जैसे कल आप लोगों ने एक धरना किया था गर्दनी बाग में, प्रधान अध्यापक के लिए जो वैकेंसी आई है 45,000, आप ये बोल रहे हैं कि उसमें टीईटी एसटीईटी के शिक्षक को भी मौका दिया जाए, जो अनुभव है दिया जाए, और टीईटी एसटीईटी को कंपल्सरी किया जाए। जो टीईटी एसटीईटी पास हो वहीं उसमें एलिजिबल हो। अच्छा, और उसके बाद अब बीपीएससी नहीं यूपीएससी से लीजिए, और छठ के लोग आएंगे। तो फिलहाल अगर ये बताइए, अगर आप लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है तो फिर किसको मौका दिया जा रहा है? तो ये तो गवर्नमेंट बताएगी ना किनको मौका दे रही है, क्या कर रही है। आपकी जानकारी में नहीं है ये बात? मेरी जानकारी में कैसे हम बता दें? उसमें तो बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन लगाया हुआ है। कुछ जो हैं, कुछ टर्म कंडीशन जो हैं उससे पूर्व नियोजित जो हैं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं, और हमारे लिए तो बैरियर ही लगा दिया गया। जो सारे मानकों को पूरा करते हैं उनके लिए भी बैरियर लगा दिया गया। तो यही समस्या है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि टीईटी को कंपल्सरी किया जाए, जैसे पूरे देश में है। उसके बाद आप बीपीएससी से एग्जाम लीजिए, और अगर आप एग्जाम को ही मानक मानते हैं, आपको लगता है कि हाँ एग्जाम से बेहतर क्वालिटी आती है,
तो टीईटी एसटीईटी तो एक एग्जाम ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो पास करके लोग आते हैं, एग्जाम दे के तो बहाल होते हैं। तो फिर हमारा अलग कैडर क्यों नहीं बनाया गया? क्यों हमें शिक्षा मित्र पारा शिक्षकों के साथ ला के डाल दिया गया? अगर एग्जाम गुणवत्ता का कैटेगरी है, अगर सरकार ये मानती है कि एग्जाम ले लेने से गुणवत्ता बेहतर होती है, अच्छे लोग आते हैं, तो फिर हमें द्वितीय दर्जे का दर्जा क्यों प्राप्त है? हमारे लिए अलग कैडर क्यों नहीं बनाया जा रहा है? और बाकियों के लिए भी टीईटी का आयोजन करिए, वो पास करते जाएं, उनको उस कैडर में डालते जाइए। तो आपकी फिलहाल ये मांग है कि जो वेतन का भी मांग नहीं कर रहा हूँ, हमारा अलग कैडर बना दीजिए, जैसे पुराने शिक्षकों का है ना, या फिर आप प्रधान शिक्षक का कर रहे हैं ना, जिला संवर्ग का कर रहे हैं, टीईटी एसटीईटी का अलग संवर्ग बना दीजिए। हमें जितनी गैर वित्तीय मांगे हैं, जैसे ट्रांसफर है, जिला कैडर बना देना, राज्यकर्मी बना देना, यही सब कर दीजिए ना। हम कहाँ, अगर सरकार कहती है कि बिहार गरीब राज्य है, उसके पास पैसा नहीं है, तो अगर सरकार की मंशा होती हम शिक्षकों के कल्याण के लिए और बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, तो हमारे गैर वित्तीय मांगों को बुला के कहती कि हाँ आइए सुनील जी आपसे बात करनी है, बताइए आपकी क्या गैर वित्तीय मांग है, वित्तीय स्थिति हमारी ठीक नहीं है, गैर वित्तीय मांग सारा मान लेते हैं। लेकिन वो तो करती ही नहीं है। हमारे आंदोलन में रेगुलर शिक्षकों से बात करके कहती है कि आंदोलन खत्म हो गया, तो कभी ये रोज खत्म हो पाएगा क्या? यही समस्या है, हमारा समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा। मुलाकात क्या का अपने शिक्षा मंत्री से? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री से समय समय पर मुलाकात होती रही है। अभी कुछ दिन पहले अपर मुख्य सचिव महोदय से, डायरेक्टर प्राइमरी से, बाकी अन्य जो अधिकारी हैं जो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, उनके पास भी हम लोग गए थे, अपनी बातों को रखा था। इन सारी बातों को जो अभी मैंने जिक्र करा, उन लोगों ने भी माना कि हाँ आपकी बातें नोटिसेबल है, उन लोगों ने नोट भी किया। लेकिन फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिसी बनती कहाँ से है कि उन्हीं अधिकारियों को जब हम कन्विंस करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, टीईटी वालों के आने के बाद से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में थोड़ा सा आ रहा है, क्वालिटी बढ़ रहा है। लेकिन जब भी नीतियाँ बनती है तो हमको दरकिनार कर दिया जाता है, क्यों? यही सवाल है मेरा। तो आप ये चाहते हैं मैं टीईटी एसटीईटी वाले को जो है अलग कैडर बनाया जाए, अलग बनाया जाए जिससे अगर एग्जाम मानक है, अगर आप बीपीएससी से परीक्षा ले लेते हैं और आपको लगता है कि हाँ एग्जाम से बहुत बेहतरी हो सकती है, क्वालिटी आ सकता है, तो फिर आपके बीच एग्जाम दे के आए शिक्षक हैं, उनको उसी समुद्र में काहे छोड़ दिए? उनको अलग छांट के क्या नहीं रखते हैं? ताकि और कम्पिटिटिव भावना आएगी, लोग और लोग पढ़ेंगे, उनमें भी क्वालिटी आएगी, टेट क्वालिफाई करेंगे, फिर बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदलेगा। एक तो आपकी ये मांग भी है जो प्रधान शिक्षक में जो है अनुभव की बाध्यता जो है उसको खत्म कर दिया जाए। रीजन है ना, आरटी और एनसीटी का जो मांग फिलहाल 8 साल है। हाँ, तो आप लोग 8 साल पूरा नहीं पूरा किए हैं ना। जो सबसे पहले बहाल है वो भी नहीं पूरा किए हैं। 2011 में हुआ था स्टार्ट हुआ था, 2011 में एग्जाम हुआ था। बहाली का प्रोसेस जो है वो जो 2013 से शुरू हुआ था लगभग। तो बताइए किन्हीं लोगों का 8 साल नहीं पूरा हो रहा है? तो जो सारे मानकों को पूरा करते हैं वो इस एग्जाम में बैठेंगे ही नहीं, तो फिर होगा कैसे? इसलिए हम कह रहे हैं कि आप जो अनुभव का कॉलम है उसको शिथिल करिए, और जो आरटी एनसीटी के मानकों को फुलफिल करते हैं वैसे लोगों को इस एग्जाम में शामिल होने दीजिए, शामिल करिए। टीईटी एसटीईटी को कंपल्सरी करिए और अनुभव की बाध्यता को शिथिल करिए, कम करिए। और दूसरा, बिहार में जो है, बिहार और बंगाल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल ये दिया था, ऑर्डर दिया था गजट के माध्यम से कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, ट्रेनिंग कॉलेज वगैरह की। तो बिहार में और बंगाल में अनट्रेंड शिक्षकों की भी बहाली हुई थी। हम लोग बतौर अनट्रेंड बहाल हुए थे। गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि 2011 में जितने लोग लगभग इंटर पास होंगे या ग्रेजुएट होंगे, वो सारे लोगों ने उस टीईटी एग्जाम में सारे लोग अपीयर हुए थे। महापरीक्षा था 32। विदाउट ट्रेनिंग का आप लोग गए थे? हाँ, विदाउट ट्रेनिंग का। गवर्नमेंट को ट्रेनिंग कराना था सेवा में आने के बाद। करवाया नहीं गवर्नमेंट? बहुत लेट से कराया। कब करवाया? हमारी बहाली जो है वो 14 की है, ठीक। 13-14 में लोग बहाल होना शुरू हुए। 15 में लोगों ने एडमिशन लिया और 2 साल का कोर्स था, 15-17। गवर्नमेंट ने एग्जाम लिया 19 में। बताइए, हम लोग लगभग 19-20 में जाके ट्रेंड हुए हैं। 5 साल 6 साल हम लोग का लग गया और हम ही लोगों को लॉस हुआ, इससे वित्तीय घाटा हुआ, हम लोग को अनट्रेंड का स्केल मिलता रहा। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो सरकार स्तर से है, हमारे स्तर से नहीं है। तो और आपने 8 साल का बाध्यता लगा दिया, उसको घटाइए, 5 साल करिए, 4 साल करिए, 3 साल करिए, अगर आपको अनुभव ही लेना है तो। और वो करिए ज्वाइनिंग डेट से, ना कि ट्रेनिंग डेट से। क्योंकि हम ज्वाइन करके स्कूल में अनुभव ही तो ले रहे थे, पढ़ा ही तो रहे थे, ऐसा थोड़ा था कि बाहर थे हम। अच्छा, ये बताइए अश्विनी जी, आखिरकार
शिक्षक सड़कों पे ज्यादा क्यों रहते हैं? क्योंकि जिन शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए था, आप लोग आए दिन जो है सड़कों पर आंदोलन करते बिल्कुल, आंदोलन तो छोड़ ही दीजिए, सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, कहाँ से आएगी गुणवत्ता? क्या हम शिक्षक हैं, 25-26 हजार रुपये वेतन उठाते हैं हम लोग, वो भी समय पे नहीं मिलता है, 3-3, 4-4 महीनों पे मिलता है। आखिर हम लोग का परिवार है कि नहीं? गैस खत्म हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, घर में कोई और समस्या आ जाए, 1 तारीख वेतन मिल गया रहता हम लोग को, सारा चीज़ हम लोग का अपडेट रहता, तो ये समस्या थोड़ी होती। तो गवर्नमेंट आपका ख्याल नहीं रख रही है अभी? बिल्कुल नहीं ख्याल रखती है। ख्याल रखती तो मैं बोल तो रहा हूँ कि जो भी हमारा वेतन है, बहुत सालों से एरियर बकाया है, वेतन के 1 साल का अपना आकलन करके लगभग में एक राशि जारी कर देती, टाइम टू टाइम वेतन हो रहा होता। लेकिन 3 महीने बाद वेतन हम लोग का मिलना शुरू हुआ है। तो ये किसी को 3 महीने वेतन नहीं मिले, कैसे? जो रेंट पे रहते हैं, घर से मैक्सिमम टीचर जो है घर से दूर बहाल हैं, कैसे उनका जीवन यापन चलेगा? कैसे उनका खर्चा चलेगा? कहाँ से गुणवत्ता आएगी? वो पढ़ाएंगे या अपने परिवार और अपने पेट के चक्कर में पड़े रहेंगे? ये बताइए। ये बोरा बेचने बोलते हैं शिक्षक को। आप देखिए ना क्या क्या कराते हैं हमसे, बोरा बेचना। 4 बार एक शिक्षक 4 बार एक्शन कराएगा, सारा गैर शैक्षणिक कार्य हम लोगों से लिया जाता है। शिक्षा मंत्री जी ने एक बात कहा कि हम MDM स्कूल से हटा रहे हैं, स्वागत करते हैं, बाकी भी गैर शैक्षणिक कार्य हम लोगों से बंद कराइए। जितने सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी लाभ लेने वाले अभिभावक हैं, उनके बच्चों को कंपल्सरी किया जाए कि आप सरकारी विद्यालय में जाएं, हम लोगों से सारा गैर शैक्षणिक कार्य न कराया जाए और हमारा जो वेतन है वो समय से दिया जाए। देखिए कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ जाती है। सवाल ये रहता है कि आखिरकार जब जो शिक्षक होते हैं वो तो पढ़ाने के लिए होते हैं, तो उनको मिड डे मील में आप इन्वॉल्व कर देते हैं, कभी बोलते हैं बोरा बेच कर हमको पैसा दीजिए। तो आखिरकार बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो सरकार बोलती है जो हम बेहतर करेंगे, तो फिर बेहतर कैसे होगा? बिल्डिंगें बनाने से थोड़ी ना बेहतर होगा। नहीं, तो ये सवाल तो आप लोगों को सरकार से पूछना है ना। हम लोग तो उसकी सबसे छोटी कड़ी हैं, जो नीति बनती है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। हम शिक्षक लोग जो हैं और विद्यालय जो है, सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया सरकार के लिए। वहीं से हम लोग शैक्षणिक कार्य छोड़ के बाकी सारी कामों को, सरकार की सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराते हैं। लेकिन आप लोग आंदोलन करते रहते आए दिन। हाँ, आप लोग आंदोलन करते रहे आए दिन। आप ये बताइए, लेकिन शिक्षा मंत्री बोलते हैं जो आंदोलन करने से तो कुछ होगा ही नहीं। आप शिक्षा मंत्री बोलते हैं जो आंदोलन करने से कुछ होगा नहीं, मेरा जब मन करेगा, जब बिहार की जरूरत होगी उस हिसाब से मैं जो है करूँगा। लेकिन आप बोलते हैं आप लोग आए दिन सड़कों पर उतर जाते हैं, तो लगता है शिक्षा मंत्री जी आपकी बात मानेंगे? देखिए, हम लोग शिक्षक हैं और गांधीवादी विचारों को मानने वाले हैं। तो हमारे महात्मा गांधी जी भी सत्याग्रह आंदोलन करके इस देश को आज़ाद कराया है, और उसी शांतिपूर्ण रास्ते से हम लोग भी चल के ही अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। इसलिए आए दिन हम लोग सत्याग्रह जो भी वो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करते हैं कि हमारी बात जो है सरकार तक पहुँच पाए। अब सरकार क्या समझती है, क्या मानती है, वो तो फैसला सरकार को करना है। हमें अपना काम करना है कि अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है, चाहे माध्यम सत्याग्रह का हो, या आंदोलन का हो, या धरना प्रदर्शन का हो। अगर इन सब बातों से सरकार अगर नहीं मानती है तो आगे जाके फिर हम लोग कोर्ट का रास्ता अख्तियार करते हैं। और कुछ मांगे हो आपकी बता दीजिए। जैसे आज तक हम लोग यही मानते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह दिए ब्रह्मा का लकीर है, वो तुरंत हो जाता है। बिहार में एक एक्सेप्शन है, ये मान्यता है। लेकिन पिछली बार जब हम लोग आंदोलन में थे तो यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि 15% आपका जो बेसिक है उसमें इंक्रीमेंट दिया जाएगा, वेतन विसंगति को दूर करने के लिए। पिछले आंदोलन लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गए। बाकी मुख्यमंत्री जी का घोषणा देख लीजिए, तुरंत लागू किया जाता है। 1 साल हो गया हम शिक्षक लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बढ़ा हुआ वेतन कब मिलेगा। 1 अप्रैल से ही देना था हम लोग, लेकिन नहीं मिला। बढ़ा ही नहीं, अभी नहीं बढ़ा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना सुनील जी, ये 2005 वाले मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ तो जनता दरबार में जो बोलते हैं अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, फिर वो अधिकारी भी उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो आपको पता है जो उनका बात हो ही जाएगा, क्योंकि उनकी बात अब आजकल चल नहीं रही है। नहीं, आज तक तो हम लोग बिहार में यही जानते थे कि वो जो कह देते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं हर हाल में। लेकिन हम लोग के साथ तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है कि लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको कमिट किए हुए, और कमिटमेंट उनका पूरा नहीं हुआ। पत्र भी निकल गया है, बजाता गजट निकल गया, कैबिनेट से पास हो गया था, फिर भी लागू नहीं हुआ है। हम लोग इंतजार में हैं। बहुत सारा चीज़ है, बहुत समस्याएं हैं। थोड़ा सा मुख्यमंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। उन तक पता नहीं हम लोग का दुख और पीड़ा पहुँच पाता है कि नहीं,
तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि आपके मंशा पे हम लोग को संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि आप तक ये बातें पहुंच नहीं रही हैं, तो हम आपके माध्यम से उनको तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। आप बोल रहे हैं पहुंच नहीं रही है, पहुंच तो रहे हैं। जनता दरबार में जो फरियादी जाते हैं वो तो उनके ठीक सामने बैठाकर उनको अपनी समस्या सुनाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी फोन लगाते हैं अपने अधिकारियों को तो उनकी बात नहीं सुनते। जो फरियादी आते हैं उनकी समस्याओं का हल फिर भी नहीं होता। तो आप बोल रहे हैं जो नहीं सुन पा रहे, मुख्यमंत्री जी सुनते भी होंगे तो नहीं करते होंगे ना, क्योंकि उनकी बातें नहीं सुन रहे। और जब आप कह रहे हैं आप एक ऑथेंटिक पत्रकार हैं और काफ़ी कवरेज करते हैं, तो आपकी बातों को तो हम झुठला नहीं सकते। हो सकता है कि वो अधिकारीगण या उनके अगल बगल रहने वाले लोग उनको गलत ढंग से इंटरप्रेट करके गलत ढंग से समझा देते हैं। चलिए ये थे टीईटी एसटीटी शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे जी। और उनकी मांग है कि बिहार में जो प्रधान शिक्षक की या प्रधानाध्यापक की जो वैकेंसी आई है 45,000, उनमें जो है टीईटी एसटीटी के शिक्षक को भी मौका दिया जाए। और भी तमाम सारी जो इनकी समस्याएं थी, इनकी मांग थी सरकार से, उन्होंने रखा। जैसे 15% जो है वेतन की वृद्धि की बात कही जा रही थी सरकार के द्वारा, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी वो वेतन जो है अभी तक बढ़ा हुआ वेतन लागू नहीं हुआ है। तो ये तमाम सारी मांगे जो थी इनकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार शिक्षक कब तक सड़कों पर रहेंगे। जो शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए था वो शिक्षक आए दिन सड़कों पर रहते हैं। आज देख रहे हैं, आज आपको बता दें कि 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो भी सड़कों पे हैं। और लगातार सवाल ये उठता है कि जो शिक्षक देश का भविष्य तय करते हैं, जो शिक्षक अबोध बालक को दुनिया की तमाम जानकारियों से परिपूर्ण कर बेहतर इंसान बनाते हैं, वो शिक्षक आखिरकार सड़कों पर कब रहेंगे। ये सोचना चाहिए बिहार सरकार को और ये सोचना चाहिए बिहार के शिक्षा मंत्री को। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।